क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि अरुण का वेतन 50% कम कर दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। माना अरुण का वेतन 100 रुपए है प्यारे दोस्तों, अगर 50% कम कर दे तो 50 रुपए हो जाएगा और फिर कहता है 50% बढ़ा दो तो 50 का 50% होता है 25। इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, यानी पहले 100 था अब 75 हुआ, यानी 25% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन ए हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसे ऐसे भी कर सकते हो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले 50% वेतन को कम किया गया, फिर 50% को बढ़ाया गया, दोनों का गुणा 2500 माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये ऐसे कटा तो माइनस का 25% आएगा। सेम क्वेश्चन नवीन अंगणित जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके परसेंटेज में भी बिल्कुल एज इट इज छपा हुआ है प्यारे दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़िएगा और चीजों को सीखिएगा। सेम क्वेश्चन शायद कल ही पढ़ाया है मैंने, कल या परसों। यहां कहता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए कहता है। हम अच्छे जानते हैं कि जब भी ए डिवीजन में बी दिख जाएगा तो हम a इंटू 1/b करके इसको सॉल्व करेंगे। यहां 3 ऐसे लिखा, 28 डिवीजन में 35 है तो 35 ऐसे लिख दिया, गुणे 15 ऐसे प्लस 4 ऐसे, 3 चौको 12 जो कि माइनस का। उसके बाद प्यारे दोस्तों पूरी कैलकुलेशन को देख ही रहे होगे क्या, 7 से ये 4 बार में गया, 7 से ये 3, 7 से ये 5 बार में गया और 5 से ये 3 बार में, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 और 4 जुड़ जाएगा। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। एवरेज स्पीड के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फंडा लगेगा। अब टोटल डिस्टेंस कैसे समझो, पहले हम 60 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय करते हैं और फिर हम 90 किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड से, और हमसे कह रहा है कुल औसत ज्ञात करिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों टोटल डिस्टेंस पहले 60 और फिर दूसरी दूरी है 90, तो 60 प्लस 90 ऐसे। अब टोटल टाइम के बारे में तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 60/40 और चाहते तो सीधे 3/2 चिपका दो, 60/40 और दूसरे में 90 किलोमीटर की दूरी और स्पीड है 45 की। अब देशवासियों समझेंगे, यहां पर ये गया तो ये 3/2 आ गया और ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। ऊपर की वैल्यू आप देख रहे होगे 150 हो गया, ये 2 दूना 4 3 7, 7/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो 300/7 आ जाएगा। 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, 42 सही 6/7%, 42:6/7% आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर 42.85 हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अख्तर मेरे भाई इस सेट को लगा के देखिए, अगर ये सेट बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कोई भी किताब को जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, आप कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए और लेटेस्ट क्वेश्चन को बनाते हुए चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है। अब 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है, बात समझ रहे हो ना। मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी तो उसने निर्णय किया कि 140 का कर दे, यानी 5 से उसने 7 में कर दिया है। और वैसे भी 40% का मतलब 2/5, तो 5 से 7 हम सीधे लिख सकते हैं। फिर कहता है वस्तु को मूल्य अंकित मूल्य पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। यानी उसने 5 से 7 कर दिया है पर वापस 7 से 5 में आना है
तो दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100। बच्चा जानता है कि 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7% होती है, और 2/7 कह रहा है, तो 14 दूनी 28 से ही 4/7% हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपके सामने 28.57%। दिस इज द राइट आंसर। कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन से एक सबसे बड़ा संभावित गोला बनाया गया, इसका आयतन क्या होगा। क्या दोस्तों, इस डायग्राम को आप 2D में समझोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। 2D में क्या, जैसे ये एक हमारा वर्ग हो गया, घन की जगह हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं, और इसके अंदर क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, इसके अंदर क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब देखा जाए घन की भुजा अगर ए है तो इस वृत्त की भुजा क्या हो जाएगी, ए मतलब वृत्त की त्रिज्या a/2 हो जाएगी। वर्ग की भुजा अगर a बोल रहे हैं तो वृत्त की भुजा मतलब भुजा नहीं त्रिज्या a/2 हो जाएगी। अब अगर आप इसको 3D में समझो तो घन की साइड a है और जो स्फीयर बन रहा है गोला, उसकी रेडियस a/2 हो जाएगी। बिल्कुल रटा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो मुद्दा ही खत्म। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करो। तो कहीं ना कहीं हम गोले का आयतन जानते हैं कि 4/3 πr³। अब r क्या हो जाएगा, 14 का आधा 7 हमारा r हो जाएगा, यानी 7 का क्यूब। बस कैलकुलेट कर लो, 4/3 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, और 7 × 7 × 7। देशवासियों, इस 7 से 7 गया। अब हमें गुणा करना है, या तो 49 × 88 करने में हम सक्षम हो, या दिमाग लगा लो। ये 49 हो गया और यहां पर 88 आता है ना, तो 8 × 11 कर लो, /3 करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 9 8 72, 7 हासिल, 8 चौक 32, 7 39 × 11 करना होगा। तो 2 ऐसे, 9 2 11 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13। 43 तो 12 में है। अब हमें 3 का भाग देना होगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर आ जाएगा। तो 14 3 42, 14 से एक ही वैल्यू चल रही है, ये वाली, ठीक है। तो जब आप भाग दोगे तो 14 37 सही 1/3 लगभग में यही आ जाएगा। पांचवें का आंसर प्यारे दोस्तों बी हो जाएगा। सभी बोलो हां। चलिए, गवर्नमेंट जॉब लेना है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा। धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल आया पेपर में। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 40 आएगा, 10 से भाग दोगे 4 और 40 से भाग दोगे तो 1 आएगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे 4 और 1 5 क्षमता हो गई, 5 से भाग दोगे 40/5, यानी 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एक कंपनी के पास स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए 5 प्लांट है। प्रत्येक प्लांट स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता का उत्पादन करता है। कहता है उच्चतम विनिर्माण प्लांट की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो, अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि उच्चतम विनिर्माण, तो वहां पर उच्चतम हमें दिख रहा है कि 440 है, इसमें 420 350 360 80 440। फिर हम इसी के साथ रेशियो ले लेते हैं तो 4:1 हो जा रहा है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सही से देखते हैं तो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लोकल क्वालिटी एंड द एक्सपोर्ट क्वालिटी। यानी 2 प्रकार का प्रोडक्शन कर रहा है, एक लोकल क्वालिटी का कर रहा है, एक एक्सपोर्ट। यूनिट
ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में अगर हमसे चर्चा कर रहा है प्यारे दोस्तों, तो देखा जाए 440 410 तो ये हमारा 550 हुआ, और 440 और 140 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं 560 हो गया, और ये 550 हो गया। तो हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारी ए में हो रही है, जिसमें दो प्रकार की हम क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, एक लोकल को कर रहे हैं और एक एक्सपोर्ट क्वालिटी को। तो 420 और 140 का अगर हम रेशियो लेंगे तो ये 3:1 आएगा, यानी इसका राइट आंसर 3:1 होगा, ना कि 4:1। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो हां। 8 कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये बोला गया। अब जब ये बोला गया तो इसको समझते हैं। कहता है चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग हमेशा 180 होता है। नहीं, चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग हमेशा 180 नहीं, ये ऐसा स्टेटमेंट गलत है। समान जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, लेकिन हमेशा केंद्र पर समान कोण नहीं बनाती हैं, यह भी गलत है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। ये स्टेटमेंट सी आपका सही है। समझो, कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हमने दो वृत्त बना दिए, एक ये और एक ये, ठीक है। संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाले, अब स्पर्श कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो जैसे कि मान लो ये पॉइंट पे स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर स्पर्श कर रहे हैं ये पॉइंट, तो जो ये संपर्क बिंदु है इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन पे ही होंगी, ठीक है, जोड़ने वाली रेखा पर ही होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राधिका ने बैंक के कैशियर से 1845 मूल के चेक के बदले सिक्के मांगे। कि भाई हमें क्या चाहिए, सिक्के चाहिए 1845 के। तो कैशियर ने उसे 3, 5, 7 के अनुपात में 5, 10, 20 के सिक्के वाला एक पैकेट दिया। उसे मिले सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य क्या है। अब सबसे छोटा सिक्का जो कि 5 का है, जो कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन कई सारे ऑप्शंस हमारे 3 के मल्टीपल हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्रोसेस को समझिएगा, 3:5:7 ऐसे, 3 वाले 5 हैं, 5 वाले मतलब 10 वाले 5 है और 20 वाले 7 है। प्यारे दोस्तों यहां पर हम इसको गुणा करेंगे तो ये 15 आएगा, ये 50 आ जाएगा और ये 140 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 190 में 15 जोड़ोगे तो 205 हो जाएगा, 205 यूनिट। और यही 205 यूनिट का मान आपके सामने 1845 की हो जाएगा, यानी इसमें 9 का गुणा हो रहा है। और हमसे कहता है सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। तो कुल मूल्य यानी वैल्यू चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए। तो अब इस 15 में 9 का गुणा कर लो। भाई सिक्के अगर काउंट करेंगे तो सिक्के होंगे 27 और किसके होंगे 5-5 के, तो 27 पंजा, तो 15 गुणे 9 135 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 135 आ जाएगा। क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है एसएससी क्वेश्चन क्या रेलवे में आ सकते हैं। अब हम क्या बताएं, मासूम से बच्चे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 कहता है छात्रों की कुल संख्या 5000 है, लड़कियों की कुल संख्या 1550 है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब यहां पर बड़े पेशेंस से हमें सॉल्व करना होगा डीआई को। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है, डेटा दिखाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए।
छात्रों की कुल संख्या 5000 है, लड़कियों की कुल संख्या 1550 है। तो ये जो सर्कल है इसमें लड़कियों की संख्या 1550 है, 1550 है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, तो क्राफ्ट में यहां पर 22% लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो 1550 का 22% आपको निकालना होगा, 22%। और फिर कहता है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, तो छात्र स्कूल में 5000, 5000 से ऐसे भाग दोगे, गुणे 100 कर लोगे। प्यारे दोस्तों, चीजों को समझेंगे। परसेंटेज 2 जीरो ये खा जाएगा, बाकी आप काटो। जैसे 50 से ये 100 बार में गया, 50 से ये 100 बार में, और 50 से ये 31 बार में जाएगा। 31 गुणे 22 कर लो, तो 22 एकम 22, दो हाथ से 22 दूना 22 तीना 66 और 2 68, 100 से भाग दोगे तो 6.82% इज द राइट आंसर। ये 22% आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये चीज विजुअल नहीं है प्यारे दोस्तों, तो हम जूम कर देते हैं, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो चीजों को सीखेंगे बड़े धैर्य पूर्वक और हर चीज को प्यारे दोस्तों जानेंगे, ठीक है। लोगों के अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। किसी धनराशि पर 20/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आप एक बात को समझो कि एक साल में यानी एक वर्ष में आपको ब्याज मिल रहा है 20/7% एक साल में, और कह रहा है कि भैया मूलधन के बराबर हो जाए। मूलधन के बराबर तो एज ए 100% हो जाए, एज ए क्या 100% हो जाए। भाई एक वर्ष में 20/7% और हमको चाहिए 100% ब्याज, तो कुछ नहीं करना, आपको 100 में 20/7 से भाग दे देना है बस। 20 से ये 5 बार में गया, 7 पना 35 यानी 35 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो 35 साल इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है। कहता दिया गया दो समरूप त्रिभुज हैं, बहुत अच्छी बात है। समरूप त्रिभुज हमको दो दे दिए गए, एक का नाम इसने ABC घोषित कर दिया है, दूसरे का नाम इसने DEF घोषित कर दिया है प्यारे दोस्तों, ठीक है, DEF घोषित कर दिया। कहता है 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर परिमाप है। पहले का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, दूसरे का परिमाप 9 सेंटीमीटर है। फिर कहता है DE बराबर 3 है। तो हमसे एरिया का रेशियो चाहता है। अब इसका लॉजिक समझना, हमेशा याद रखना, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो भुजा का रेशियो ही उसका परिमाप का रेशियो होता है, और भुजा का स्क्वायर ही एरिया होता है। तो 24 और 9 का रेशियो ले लोगे 8 और 3, तो 3 बराबर 3 के तो 8 बराबर 8 के, ठीक है, 3 बराबर 3 के तो 8 बराबर 8 के। अब हमसे कहता है क्षेत्रफल बताओ, तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, यानी 64:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा वीरेंद्र जी। क्लियर है? ठीक है। देखो वीरेंद्र जी कह रहे हैं हमारे इतने मार्क्स है। देखिए हमने अभी सारे सेट तो लगाए नहीं ना, सारे एनालाइज किए, ठीक है। बाकी टीचरों के तरीके हम फर्जी कट ऑफ नहीं बताते मेरे भाई। अब देखेंगे अब कट ऑफ वाले वीडियो हमारे नहीं आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जो होना होगा आने वाले समय में आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। हाँ,
एक आदमी अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, 20% किराए पर और शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास 20,000 बचते, उसका वेतन कितना है? क्या है दोस्तों, देखो जो भी उसके पास पैसा था वो अपने आप में 100% था। उसमें से 60% उसने घर के खर्चों में, 20% किराए पर और फिर 20% उसके पास बचा। अब इस 20% में मुद्दा है। अब मुद्दा क्या है? तो कहता शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान करता है। यानी इस 20% का 80% निकालोगे तो 16% वो ट्रस्ट को दान करता है, तो 4% उसके पास बचा। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? 4%। तो कह रहा भैया वो पैसा था 20,000, यानी 4% का मान 20,000 हो गया। अब उसका वेतन क्या होगा? तो हर चीज एज ए 100% निकालना होगा। वेतन क्या होगा? तो 25 चौका 100 होता है 100%। तो यहां पर 20,000 गुणे 25 कर लो, 25 दूना 50, ऐसे फिर 4 ठो जीरो हो जाएंगे। यानी प्यारे दोस्तों 5 लाख इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है 5 लाख हो जाएगा। चलिए करण जी क्लियर है? तो 5 लाख इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपने अलग अलग किताबों में पढ़ा ही लिया होगा। कहता है एक दुकानदार तेल की कीमत 40% अधिक अंकित करता है। बहुत प्यार से समझना। मान लो 100 रुपए का तेल था, उसने 140 अंकित कर दिया। सीधी सी बात है, एमआरपी छाप दिया। फिर कहता है खराब मशीन का उपयोग करता है और 15% कम मापता है। 15% कम यानी कस्टमर कह रहा है, मोटा मोटा समझो कि सर जी 100 ग्राम तेल दे दो। मोटा मोटा 100 ग्राम तेल, तो 100 का 15 कम कर दो, हम उसको दे रहे 85 ग्राम तेल। समझ गए? यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखा जाए दुकानदार का जो कॉस्टिंग है वो ये है और एक तरीके से एमआरपी ये है, और इस पे वो कितना छूट दे रहा है? 32% का छूट दे रहा है। तो 32% का छूट दे रहा है तो 100 में 32 कम कर दो, 100 में 32 कम कर दो, तो कहीं ना कहीं 68% में ये माल दे रहा है। कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ऐसे 1 जीरो से 1 जीरो खा गया। ठीक है, अब देखो ये सब करना पड़ता है। 17 से भाग दोगे 5 बार में गया, 17 से भाग दोगे 4 बार में गया, ये 50 हो गया, ये 56 हो गया। यानी 50 की चीज 56 में चिपका रहा है। चाहो तो अब ऐसे निकाल दो, दोनों का अंतर 6/50 गुणे 100, यानी 12% का वो लाभ कमा रहा है। क्योंकि 50 की चीज 56 में तो कमा ही रहा है, और कितना कमा रहा है? 12% का उसे लाभ हो गया। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में डर गए होंगे, कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन था भाई। 100 रुपए की चीज थी, हमने 140 छाप दिया। आप आए हमसे कहते 100 ग्राम तेल दे दो, हम आपको क्या यहीं पर कमाना चाहते हैं। 100 ग्राम की जगह 85 ग्राम तेल दे रहे हैं, तो कॉस्टिंग तो ये हो गई। फिर उसके बाद हम आपको ओवरऑल डिस्काउंट दे रहे हैं कि भैया ये तो हो गया, आप अपने हो, अब 32% की छूट लो। तो 140 गुणे 100 का 32% ऑफ करोगे तो 68% हो जाएगा। देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार करना है सभी को। कहता है हमसे यदि रेखा P का समीकरण इतना है, Q का इतना, दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु के, ये फर्जी क्वेश्चन है। कैसे? x प्लस वाई बराबर 5 के दिया गया, x माइनस वाई बराबर 3 के। सॉल्व कर लो, जोड़ोगे तो 8, 2 से भाग, यानी x बराबर 4 तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो 4 और 1, तो ये आंसर हो जाएगा। यहां कॉमा लगे हुए हैं, 4 और 1 दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक 4 और 1 हो जाएंगे। DI का क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता है पाई चार्ट स्नातक होने के बाद छात्रों की प्रगति का डेटा दिखाता है। किस दो में छात्रों की कुल संख्या दूसरे के समान होगी? देखो, दो में छात्रों की कुल संख्या दूसरे के समान होगी। यहां डेटा में कमी है क्या? एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। किस दो में दो छात्रों की कुल संख्या दूसरे के समान होगी? कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते। देखो, पहला क्या है, पीजी लिखा हुआ है, पीजी में 39% है। एमफिल लिखा हुआ है, एमफिल में 4% है। 39 4 43, क्या इनमें से कहीं 43 कहीं छपा हुआ है? नहीं छपा हुआ है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर में कितना, 14% है। पीएचडी में 9, 14 9 23, क्या कहीं इसमें 23% कहीं छपा है? नहीं है। फिर 14%, पीजी में 39%, तो 14 39 53% कहीं छपा है? नहीं, तो डी हो जाएगा। हाँ, फिर तो डी है। पीजी में 39% है और पीएचडी में 9% है। 39 9 48% है और ये 48% अदर्स में है, तो आंसर फिर डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। बाकी मैंने डेटा फिर चेक नहीं किया, पहले सोच रहा था, नहीं, डी इज द राइट आंसर। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 अंकों वाली संख्या 9 से विभाज्य होगी? सिंपल सरल क्वेश्चन, 6 2 7 x 5। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो 7 2 9 तो चला गया। अब ये 6 5 11, तो ये कितना होगा? तो 11 में क्या जोड़े कि 18 हो जाए, तो 7 जोड़ दोगे, 11 7 18, यानी x का न्यूनतम मान 7 होगा, ठीक है, और कुछ होगा भी नहीं। ये क्वेश्चन बच्चों को डरा रहा है 18 नंबर की, सर इतना हुआ, कुछ नहीं। देखो, कहता है दो गोलों के व्यास का अनुपात। देखो यहां पर व्यासों को लिख दिया, 1 और 4 है। अब मेरी बात को सुनना, यहां व्यास लिख दिया 1 और 4, तो लेकिन ये रेशियो में है, तो जो व्यास है वही त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। अब आपके दिमाग में कहोगे सर त्रिज्या तो व्यास का आधा आएगी, तो देखो पहला व्यास 1 है, अगर त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे तो 1/2, दूसरी व्यास 4 है, त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे 2, और रेशियो लोगे तो फिर से वो 1:4 ही हो जाएगा। उम्मीद है मेरी पहली बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी कि जो व्यास का रेशियो होता है वही त्रिज्या का होगा। रेशियो शब्द लगा है। कह रहा पिघलाकर बड़े गोले से 125 समान गोले बनाए गए, पिघलाकर बड़े गोले को। तो अब यहां पर त्रिज्या हम 4 ही यूज कर रहे हैं, ये याद रखना। तो अगर हमने पहले केस में ले रहे केस 1, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। अब आर को हम 4x यूज कर रहे हैं, 4x का होल क्यूब, इसको पिघलाया गया और 125 गोले बनाए गए। 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, समझ गए ना। कैपिटल आर की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। ये स्वाहा हो गया 125, यानी 5 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 4x/5, पहले की त्रिज्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है छोटे गोले से 27 समान गोले बनाए जाते हैं। अब केस 2 में आ जाओ, छोटा गोला, तो 4/3 पाई, छोटे की त्रिज्या x है तो x क्यूब कर लेंगे, और 27 बनाते हैं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि छोटा ये से गया, यहां पर x/3 हो जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू। फिर हमसे आगे कहता है यदि इनके आयतन का अनुपात 1:m है, इनके यानी एक के आयतन, इफ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज गिवन इतना, तो आयतन का अनुपात 1:m, तो पहले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4x/5 का होल क्यूब,
दूसरे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर x/3 का क्यूब, और ये वैल्यू 1/m दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन हो गया। इससे ये कटेगा, ये x से x कट जाएगा, m का मान चाहिए होगा तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और नीचे 3 का क्यूब ऊपर जाएगा तो 27 हो जाएगा, और ये 1/m। 64 गुणे 27 1728, क्योंकि 12 का क्यूब होता है भाई, 4 गुणे 3 4 3 12 का क्यूब 128, यानी ऊपर हो जाएगा 1728, नीचे आएगा 125 और 1/m। m का मान हो जाएगा 125/1728। पूरा क्वेश्चन ईमानदारी से किया है हमने, दोनों की त्रिज्याएं निकाल के किया है, मैंने शॉर्टकट नहीं दिखाया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। विकास मेरे भाई बोलो हां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। यदि PQ और PR केंद्र O वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, ये एक वृत्त है और स्पर्श रेखाएं हैं प्यारे दोस्तों, तो केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, अच्छा O वाले एक PQ है और PR है। फिर हमसे कहता है कि QOR 150 डिग्री है, QOR 150 डिग्री है, यानी ये वैल्यू 150 डिग्री है, तो QPR बराबर होगा क्या, QPR बराबर होगा, अगर ये 150 है प्यारे दोस्तों तो हम जानते हैं ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो 90 90 ये 150, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है। तो ये स्पर्श रेखा 90 90, ये 150, ये 30, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा 19 का। 20 नंबर कहता 5 kmph की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। वह समान दूरी साइकिल से तय करे तो साइकिल की गति, दोनों में डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस बराबर, तो पहले की स्पीड 5 है, समय 3 घंटे 45 मिनट को 3 सही 45 मिनट को क्या बोलते हैं हम लोग, 45/60, 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे ऐसे 45 मिनट को 45/7 यानी 3/4 बोलेंगे, तो 4 3 12 3 15, 15/4 ऐसे आएगा बराबर में। यदि वह समान दूरी साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, अब ये 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो 2 घंटे ऐसे 10 मिनट को 10/60 यानी 1/6, तो ये हो जाएगा 12 1 13, 13/6, बस कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में गया, ठीक है, और ये 75 हो गया, 3 का गुणा करोगे तो 225 हो गया बटा 26 बराबर x, तो 26 से जब भाग दोगे 8 बार में, 8 छंग 48 और 7, ठीक है, 8 सही 17/26 हो जाएगा। 18:17/26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग बोलो हां, ठीक है। चलिए 20 के बाद 21 नंबर कहता है एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं 12 और 20 है। देखो ये हमने एक वृत्त बना दिया है और 2 जीवाएं हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है चलन में कई बार, ठीक है, कई बार आ चुका है।
केंद्र की एक ओर बोला गया तो हमने एक ओर बना दिया है। तो कहता है 12 और 20, तो हम जानते हैं केंद्र से जब जीवा तो ये तो एक तो लंबवत होती है और 12 का आधा 6 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। बोलो हां। फिर हमसे कहता है वृत्त की त्रिज्या 5√13 है, तो ये त्रिज्या 5√13 ये हो जाएगी। तो यहां से पाइथागोरस लगाकर ये चीज आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस यानी 10 का 5√13 का स्क्वायर तो 25 गुणे 13, 25 गुणे 13 250, 325 हो गया। और 10 का स्क्वायर 100 यानी 225, तो बाहर आया 15, तो ये वैल्यू 15 हो गई। फिर क्या है दोस्तों, ये वाले में आप आओगे तो त्रिज्या तो 5√13 ही है, तो उसका स्क्वायर तो 325 ही होगा और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 289 आया, बाहर आया 17। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 17, तो 17 में 15 गया, 2 आएगा। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी मोहित जी वो 2 हो जाएगी, 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, और ये नहीं कि पहली बार आया CHSL में, जमाने से SSC के पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, रेलवे में भी आ रहे हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² जो कि 486 के, तो 6 से भाग दे दो, 81 आ गया, यानी a बराबर 9। कहता आयतन क्या होगा, 9 का क्यूब आयतन होगा घन का 729। कहता समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज बना लो ABC में, B हमारा 90 के है, A और C न्यून कोण है। देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डेटा ज्यादा दे दिया है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप खुद बताओ, ये 90 तो ये दोनों कोणों का सम क्या होगा 90 होगा। यहां साइन A cos C, cos A sin C लिखा है, यानी ये साइन A प्लस C की वैल्यू ही हो गई। और हम जानते 190 तो ये दोनों का सम 90 ही होगा, यानी साइन 90 ही डिग्री होगा। साइन 90 का मान 1 होगा, यानी अगर आप करना चाहो तो सीधे यहां पर, तो यहां पर कॉसेक A बराबर 2√2 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि यही दो एंगल के बारे में बात कर रहा है। साइन A cos A साइन C लिखा है, तो साइन A प्लस C का मान होता है। फालतू में हम ज्यादा सोचे। मोहन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री की राशि पर 12% की वृद्धि हुई, दूसरे में 15% की वृद्धि हुई, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है। तो ये देखो मोटा मोटा कह रहा है, या तो रेशियो से कर लो चाहे ऐसे कर लो कि भाई कोई चीज थी x, 12% की वृद्धि हुई तो 112%, तो 112/100। हाँ, फिर 15% की वृद्धि हुई तो 115/100। और ऐसा करने से 128800 हो गया मोटा मोटा। तो कह रहा है भैया 2 वर्ष पहले की राशि यानी x हमें निकालना है, x हमें निकालना है। बोलो हां। ठीक है, तो बस काटना है अपनी श्रद्धा अनुसार, दिमाग लगाइए, काटिए, काटिए, तब कटेगा। देखो 23 से ये 5 बार में जाता है, और 23 से ये काटो, 23 पंजा 115 और 23 छक्का, यानी ये 5600 आ गया मोटा मोटा। अब 56 से ये 100 बार में गया, 56 से ये 2 बार में, 5 दूना 10, 1 0 कम, x बराबर 10 वहां थे 4 ठो 0, ये 1 लाख आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 लाख हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो कि सर हमें अच्छा ही लगता,
12% का मान 12/100 यानी 4 से भाग दोगे 3/25 होगा, यानी 25 की चीज 3 जोड़ ले 28 की हो गई। फिर 15% की वृद्धि, 15% मतलब 15/100 यानी 3/20 हो जाएगा। तो 20 की चीज 23 में हो जा रही। फिर इनका गुणा करोगे, समझ गए ना, जो आएगा उसको भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। समझ गए ना, यानी यहां आएगा 23 गुणे 28 और ये 25, ये 500 आ गया। अब 23 गुणे 28 बराबर 128800। तो बात तो वही है, भाग यहां पर दे लो चाहे ऐसे दे लो। समझ गए, कैसे भी भाग तो देना ही पड़ रहा है ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चाहे रेशियो से कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। दी गई तालिका में 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। मोहन द्वारा प्राप्त अंक, देखो यहां पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां पर बात हो रही है मोहन की। फिजिक्स में 300 है तो रेशियो 3 का हो जाएगा, मैथ में 3, 2 जीरो कम कर दो, म्यूजिक, हिंदी और बॉटनी। अब इसमें देख लो परसेंटेज आपके कितने आए, ये वाले परसेंटेज है, तो ऐसे गुणा कर लो। 8 त्रिका 24 यानी 240, 6 त्रिका 18 180, 70 ऐसे, 95 ऐसे और 80 ऐसे, और सभी का औसत चाहिए तो 3 दूना 6, 7 8 9 10, 10 से भाग देना होगा। ऊपर बस जोड़ लो और एक 10 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। तो 240 और मोहन की बात हो रही है ना, तो एक सेकेंड, कोई नहीं, निकाल देंगे, चिंता मत कीजिए। 8 त्रिका 24, 6 त्रिका 18, 70, 95, 80, 80 नहीं, बॉटनी में 2 है ना, 160। तो 240 160 होता है 400, और ये 250 जोड़ोगे तो 650 हुआ, 100 जोड़ दो, 750 में 5, 745, 10 से भाग दोगे 74.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 74.5 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सेट कंप्लीट होता है।